भले ही सिम्स की व्यवस्था में जरूर सुधार नजर आने लगा है, लेकिन व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले चिकित्सकों के व्यवहार में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। वहीं यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने सिम्स प्रबंधन से लिखित शिकायत की है। एक बार फिर से सिम्स के गायनिक विभाग के चिकित्सकों द्वारा मरीज और मितानिन के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सुर्खियों में है। पामगढ़ के ग्राम बोरसी की मितानिन मुन्नी जोगी ने बताया कि गांव की महिला संतोषी टंडन, जिसके गर्भ में ट्विंस बेबी पल रही है, 27-28 की दरमियानी रात संतोषी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, जिसे तत्काल इलाज के लिए पामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां हाई रिस्क बताकर सिम्स रेफर कर दिया गया। लेकिन सिम्स पहुंचते ही गायनिक विभाग के चिकित्सक कहने लगे, जो जब भी पाता है मुंह उठाकर कभी भी चला आता है। इतना सुनते ही मरीज के परिजन और मितानिन आग बबूला हो गए और चिकित्सकों को और मितानिन के बीच जमकर बहस छिड़ गई। मितानिन ने आरोप लगाया कि गायनिक के चिकित्सकों ने अब तक मरीज का किसी तरह कोई जांच नहीं किया, मतलब अब तक उपचार शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर मितानिन ने सिम्स प्रबंधन को इस पूरे मामले की लिखित शिकायत भी की है। इसी के साथ शनिवार को पत्नी के साथ इलाज कराने सिम्स पहुंचे विजय पांडे ने बताया कि वे सिम्स एमआरडी में पर्ची कटवा रहे थे, तभी यहां किसी ने उनकी पॉकेट ही मार दी। उन्होंने इसको लेकर सिम्स की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है और सिम्स प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि यह सब कुछ सिम्स प्रबंधन के मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा कर्मियों के बीच कोई पॉकेट मार कैसे सिम्स के अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं ग्राम पंचायत बोरसी से हूँ। मैं बोरसी की मितानिन हूँ सर, और वहाँ से डिलीवरी केस लेके आई हूँ। जब मैं वहाँ से पामगढ़ लेके गई, वहाँ से रिफ़र हुआ। रिफ़र होने के बाद हम लोग बिलासपुर आए, तो रात में आते आते हम लोगों को 1 घंटा हो गया। 29 तारीख को है, 28 तारीख को रात को है सर। तो 1 बजे हम लोग रात में आए। जैसे ही यहाँ आए सर, तो यहाँ जब जो लेडी डॉक्टर थी, हम लोग डिलीवरी वाले रूम में लेके गए उसको, तो वो बोली, भाई देखो एक और मैम साहब यहाँ डिलीवरी केस लेके आ गई। इन लोगों को तो टाइम का पता ही नहीं रहता कि कितना टाइम लाना है, कितना टाइम नहीं लाना है। तो मैं उनको बोली कि मैम डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जो दर्द को बता के नहीं आती, कभी भी हो सकता है। अब क्योंकि ये इसका जो बच्चा है वो दो बच्चा है, ट्विंस बेबी है, वहाँ से रिफ़र केस है, तो आप देख लीजिए। तो वो बोले कि आप डॉक्टर हो क्या, हम लोगों को हुक्म चलाओगे, आप हम लोगों को सिखाओगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर बोले कि आप हो कौन, मेरे को ये बताइए। तो मैं बोली कि मैं तो मितानिन हूँ। तो बोली तो आपको पता नहीं है कि मितानिनों को अंदर आना अलाउ नहीं है, मितानिनों को केस लाना अलाउ नहीं है, मितानिनों को यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं, आप पहले बाहर जाइए बोली। फिर मेरे को वहाँ से भगा दिए। फिर मैं ये सोच के चुप हो गई कि चलो मेरा जो मरीज आया है उनका तो सही से केयर हो जाए, उनका बच्चा ठीक से हो जाए, वो माँ ठीक रहे और दोनों ठीक रहे। ऐसे करके मैं कुछ नहीं बोली सर। उसके बाद फिर रात में वो लोग कुछ नहीं किए, रात में वो लेटी रही। फिर सुबह 8 बजे आई दूसरी लेडी डॉक्टर आई। हाँ, दूसरी लेडी डॉक्टर आई। उसके बाद वो बोली, उनको मैं बोली कि रात में हम लोग आए हैं मैम, कम से कम एक बार उसका पीवी चेक कर दीजिए, क्योंकि 1 बजे रात में मरीज वहाँ है और इसके बाद सुबह का 6-8 बज गया है, तो आप कर दी। फिर वो बोली, आप हो कौन? तो मैं बोली, मैं मितानिन हूँ। आपको पता नहीं है कि पहले आप यहाँ से बाहर जाइए। उनका मरीज, उनका हस्बैंड को लेके आई। मैं बोली, भाई ये तो पूरा लेडीज़ है, तो जेंट्स थोड़ी ना आएंगे, एक लेडीज़ के संग मितानिन ही तो आएंगे, क्योंकि मितानिन गाँव से लेके आती है, तो हम उनके तो हेल्प के ही लिए आए हैं ना। तो वो बोली, नहीं पहले आप बाहर जाओ, या तो फिर अपने मरीज को लेके जाओ, रोड में रखो, बाहर रखो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है बोले। तो मैं बोली, मैम आप तो भाई डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम है कि मरीज को देखना है, उनको सांत्वना देना है, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मरीज कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। भाई डॉक्टर का वही फर्ज होता है, और डॉक्टर जो भी हो, आप तो एक लेडीज़ हो, आपका तो फर्ज होना चाहिए भाई कि एक लेडीज़ के साथ कैसे हादसा हो रहा है, समझना चाहिए। पर वो कुछ नहीं समझे सर, मेरे को बाहर निकाल दिए। केवटा टांगर से आए हैं, मसूरी क्षेत्र से। यहाँ पे आए सिम्स से भी इलाज कराने के लिए। यहाँ जब दवाई में लाइन लगा तो हमारा पर्स चोरी हो गया। जब शिकायत किए तो कैमरा खुलवाने के लिए बोले, तो रिपोर्ट लेकर आओ। जब रिकॉर्ड करने जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या मतलब का, जब सीसी कैमरा लगा है, नहीं तो सब मिली भगत होगा। चोर अंदर कैसे घुस सकता है सर, जब चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड है, तो अगर घुस सकता है तो कैमरा किस लिए लगाया है। बहरहाल सिम्स की व्यवस्था सुधारने शासन प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। रोजाना कलेक्टर भी सिम्स पहुंचकर मरीजों से मिलकर चिकित्सकों की गतिविधियों को देखकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगे।
कुछ दिनों तक व्यवस्था ठीक ठाक रही, लेकिन फिर से 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह। भले ही इसे नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ की व्यवस्थाओं में जरूर सुधार होने लगा है, लेकिन व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले चिकित्सकों के व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा है। इसी के साथ यहाँ मरीजों और उनके परिजनों को लूटने के लिए पॉकेटमार भी सीम्स में सक्रिय है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक सीम्स में इस तरह की समस्याओं से सभी को निजात मिलती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।